ईमानदार गाय और बिल्ली की कहानी। ये बहुत दिन पहले की बात थी। शीतलपुर नाम के एक गांव में शिवा करके एक गवाला था। उसके पास बहुत सारे गाय थे। उसमें एक अच्छी ईमानदार गाय थी जिसका नाम रूपा थी। रूपा सुबह और शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती थी। शिवा हर रोज उसी दूध को घर घर जाकर गांव में बेचता था। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा एक बछड़े को जन्म देती है। तभी शिवा ने बोला, कितना प्यारा बछड़ा है रूपा, इसके बाद सारा दूध तुम्हारे बछड़े को ही मत दे देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। जरूर मालिक, मानता हूँ कि वो मेरा बछड़ा है, लेकिन ये तो तुम्हारी और मेरे जीने का सवाल है। एक दिन शिवा ने दूध निकालकर एक जगह रखा और बाद में आकर बेचने के लिए जाने वाला था। जब शिवा वापस आया, एक हंडी में दूध कम था। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखा। वहां पर तो रूपा और उसके बछड़े के सिवा कोई भी नहीं था। जब भी शिवा दूध निकाल कर रखता था, आधा दूध गायब हो जाती थी। तभी शिवा ने ऐसा सोचा, जब से ये रूपा बछड़े को जन्म दिया है, तब से दूध आधा तो गायब हो रहा है। कहीं ये दूध बछड़ा तो नहीं पी रही है। इसकी वजह से मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा सोचकर शिवा बछड़े को रूपा से दूर और दूध से दूर बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रूपा बहुत उदास रहने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा ने शिवा से ऐसा बोली, मालिक, आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? अरे रूपा, तुम्हारी बछड़ा सारा दूध पी रहा है और मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। मेरा आमदनी भी कम हो गया है, इसीलिए मैं तुमको और उसको अलग रख रहा हूँ। लेकिन मालिक, मेरा बछड़ा तो ज्यादा दूध नहीं पी रहा है। आपको देखना है तो देख लीजिए। रूपा की दर्द भरी बातें सुनकर शिवा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जहां वह दूध रखता है, वहां पर एक सीसीटीवी का आयोजन करने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक सीसी कैमरा लगवाता है। उसी दिन वह दूध निकालकर कैमरे के सामने रखता है। जब थोड़े देर के बाद आया तो देखा कि दूध कम हो गया। तुरंत वह जाकर सीसीटीवी में देखता है। ओहो, तो ये बात है। मेरा दूध कुछ बिल्लियां आकर पी के जा रहे हैं। मैं अनजाने में रूपा के बछड़े को दोषी माना है। इस बिल्लियों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तब से शिवा ने रूपा और उसके बछड़े को एक ही साथ बांधने लगा और बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तब से रूपा और बछड़ा भी खुश और शिवा का दूध का व्यापार भी खूब चलने लगा। कटघोड़ा और शेर। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था। एक जंगल में उसका राज था। हर कोई उसे डरा करता था। सभी जानवर उस जगह जाया भी नहीं करते थे जहाँ शेर शिकार करता था। एक दिन शिकार के दौरान शेर को एक बड़ा सा हिरन मिला। उसे खाते वक्त एक बड़ी सी हड्डी शेर के गले में जाकर फंस गई। अरे ये क्या? इतनी बड़ी हड्डी मेरे गले में फंस गई। क्या करूं? कोई है? मेरी मदद करो, मदद! शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर की आवाज सुनकर एक पेड़ पर बैठे हुए कटफोड़े ने सोचा, अरे ये क्या? राजा शेर मदद की पुकार कर रहे हैं। लगता है पूरे जंगल के लोग इस तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है राजा शेर सच में मुसीबत में है। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? कटफोड़ा मदद करने के लिए शेर के पास जाता है। अरे कटफोड़े, जल्दी मेरे गले से हड्डी निकालो। खाते खाते एक बड़ी सी हड्डी मेरे गले में फंस गई है। ऐसी बात है राजा जी, तो मैं अभी निकाल देता हूँ। मगर आप वादा कीजिए कि कल से आप जो भी शिकार करेंगे उसका एक हिस्सा मुझे देंगे।
राजा ने बहुत सोचा और कहा, हाँ ठीक है, मगर जल्दी करो। ऐसा कहते ही कटफोड़े ने तुरंत अपनी चोंच से बड़ी सी हड्डी बाहर निकाल दी। शेर बहुत खुश था क्योंकि अब हड्डी उसके गले में नहीं थी और कोई जलन उसे अब नहीं हो रही थी। अगले दिन वादे के मुताबिक कटफोड़ा शेर के पास आया और कहा, लाइए राजा जी, मेरा हिस्सा, आपने कल वादा किया था। राजा शेर ने बहुत गुस्से में आकर कहा, हाँ, शुक्र करो तुम्हारी जान मैंने बख्श दी। मैं राजा शेर हूँ, तुम्हारा शिकार आज ही कर सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? चले जाओ यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा सुनते ही कटफोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच जोर से शेर की एक आंख पर मार दी। शेर चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या किया? मेरी आंख फोड़ दी। तब कटफोड़े ने कहा, शुक्र कीजिए, मैंने आपकी दोनों आंखें नहीं फोड़ी। हाँ, चलता हूँ। ऐसा कहकर कटफोड़ा वहाँ से चला गया और शेर शर्मिंदा होकर अपनी आंख पकड़कर बैठ गया। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ? कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहाँ से भागा। भागते भागते वो शहर पहुँच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहाँ नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुँचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहाँ से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था। एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था। बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था।
बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना